अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ड ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शंस डाले हैं जो कि टेस्ट में आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जामिनर जो आपके एरर्स कवर करता है वो क्या करता है, कुछ कंजक्शंस उठाता है, कुछ प्रिपोजिशंस उठाता है, कुछ आपके एरर्स उठाता है, कुछ आर्टिकल्स उठाता है। तो आपको वो एक मिक्स पैटर्न में आपको वो क्या देता है, इंग्लिश एरर दे देता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस इंग्लिश की हर चीज़ को कवर करें, क्योंकि इंग्लिश एक जो है वो बेसिक है हमारी कंट्री में। तो ये इनकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सीखना बहुत लाजमी होता है। तो तभी मैं आपको कहती हूँ कि आप पास्ट पेपर सॉल्व करें, ताकि एक आइडिया मेंटेन हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकती हैं। तो जब आप होता क्या है, जब आप पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो आप कोई और चीज़ देखते हैं तो फिर आपका माइंड उसी पर्टिकुलर एरियाज़ को कवर कर देता है कि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। एनीवेज हम अपने वीडियो की तरफ आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगन टू रेन। अब आपने एक बात याद रखनी है। अब ये क्या है, ये जो हैं वो वर्ड्स आते रहते हैं जो कि पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनके साथ कंजक्शंस पर्टिकुलरली यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे है हार्डली। अब जब भी हार्डली आपके पास सेंटेंस में यूज़ होगा, जो वहाँ पे कंजक्शन होगा ना, कंजक्शन वहाँ पे हमेशा व्हेन यूज़ होता है। हार्डली स्कार्डली जब भी आए तो वहाँ पे आपके पास कंजक्शन व्हेन यूज़ होता है। अब यहाँ पे क्या है, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन। अब मैंने आपको बताया जहाँ हार्डली यूज़ होगा, ये रूल है कि हार्डली के साथ हमेशा व्हेन यूज़ होता है। अब यहाँ पे क्या है, देन। तो आपको पता लग गया कि एरर हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी में। क्योंकि जब हार्डली आ गया, आगे हमें देखना ही नहीं है टेंस के बारे में, कंजक्शन हमारे पास व्हेन यूज़ होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं स्कार्सली। हार्डली स्कार्सली के आपको ये दोनों वर्ड्स याद रखने हैं, इनके साथ हमेशा कंजक्शन व्हेन यूज़ होता है। स्कार्सली अ डे गोज़ बाय व्हेन दे डू नॉट सी और टॉक टू ईच अदर। स्कार्सली आ गया। अब यहाँ पे है व्हेन, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे नो एरर। ये मैंने आपकी ये जो है वो रिजेंबल थे तभी मैंने साथ लिखे ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे हमारे पास एरर कोई नहीं है। थर्ड पे आते हैं, बोथ अली और असद आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। अब जब बोथ आ जाए तो बोथ के साथ और यूज़ नहीं होता, इधर के साथ और यूज़ होता है। बोथ के साथ हमेशा जो कंजक्शन होता है वो एंड यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, बोथ के साथ और लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एरर। हमारे पास एरर हो जाएगा, ये हो जाएगा, बोथ अली एंड असद वर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। अब बोथ आ गया, यहाँ पे एंड आएगा और नहीं आएगा, क्योंकि इधर के साथ और आता है, बोथ के साथ एंड नहीं आता। अब फोर्थ पे आते हैं, अल्दो ही वर्क्स हार्ड व्हेन ही फेल्ड। अब जब वर्ड हमारे पास अल्थो आ गया तो अल्दो के साथ हमेशा हमारे पास जो कंजक्शन होता है वो हमारे पास व्हेन यूज़ नहीं होता, येट यूज़ होता है। तो हमारे पास यहाँ पे येट यूज़ होगा, यहाँ पे हमारे पास व्हेन यूज़ नहीं होगा। तो एरर हमारे पास हो जाएगा सी। अब ये जो वर्ड्स हैं हार्डली, स्कार्सली या अल्दो, आपने क्या करना है, इसके साथ इनके जो कंजक्शन हैं वो लिखने हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये मोस्टली आते हैं और यही कुछ पर्टिकुलर एरिया है जो एग्जामिनर भी आपकी कवर करता है। अब फिफ्थ वन क्या है, शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट येट हार्ड वर्कर। अब जब सेंटेंस में नॉट ओनली आ जाता है तो जो अगला पार्ट होता है, अब यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंस को मिलाया है कि ना ही वो सिर्फ इंटेलिजेंट है बल्कि वो एक हार्ड वर्कर भी है। तो जब नॉट ओनली आ जाता है तो हम जो नेक्स्ट बात करते हैं हम उसमें लगाते हैं बट आल्सो, येट हम नहीं लगाते। अल्दू के साथ हम येट लगाते हैं, तो यहाँ पे है नॉट ओनली, शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट येट हार्ड वर्कर, तो येट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बट आल्सो। तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन भी, हमारे पास एरर हो जाएगा। तो अब ये कुछ एरियाज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुई हैं। मैंने CSS की पेपर्स से उठाए थे ये एरर्स, क्योंकि मुझे ये इम्पोर्टेंट लगे थे और ये इम्पोर्टेंट है भी क्योंकि बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो अब आपने जो भी नोट्स बनाने हैं तो आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है ताकि जो आपकी एरिया है वो कोई भी रह नहीं जाए और आपके जो एरर्स हैं वो इजीली सॉल्व हो जाए। हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, इनके साथ व्हेन यूज़ होता है, जब भी यूज़ होंगे आपने ये पांच, अगर आप 5 भी ये याद करते हैं तो मोर देन इनफ है। बोथ के साथ एंड यूज़ होता है, इधर के साथ और यूज़ होता है, अल्तो के साथ येट यूज़ होता है। जब भी सेंटेंस में नोट ओनली आए तो नेक्स्ट में हम क्या लगाते हैं, बट आल्सो। अब मज़ीद आपकी इस प्रैक्टिस पे बेस करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।